बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, सुदर्शनधारी श्री कृष्ण भगवान की, सनातन धर्म की। आप सभी की उपस्थिति को वंदन प्रणाम करता हूं मंच को, प्रणाम करता हूं राम राज्य मिशन की इस विचारधारा को और आप सबके सनातन प्रेमियों के हृदय में बसे हुए इस हिंदुत्व की विचारधारा को, जिसे हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसे हम जीना चाहते हैं, जिसे हम मानना चाहते हैं। राम राज्य मिशन क्या है, राम राज्य मिशन हमारे विचारों में क्यों आया और आखिर ये क्या माजरा है और हम क्या बदलाव चाहते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से विचार हैं जो पिछले 2 दिनों में 24 घंटे में हमने यहाँ पे आपस में साझा किए हैं। आखिर क्या आवश्यकता है, क्या हमारी सरकार या हमारे जो संविधान से चलने वाली चीज़ें हैं उसमें हम कहीं कोई पीछे रह गए जो हमें राम राज्य मिशन की आवश्यकता है, क्या आखिर जरूरत है राम राज्य मिशन की, उस पर विचार करते हैं। बात शुरू करते हैं राम के नाम से। आज हमारे पास संविधान तो है, कानून तो है, लेकिन क्या हमारे पास सच्चा चरित्र है? मुख्य बात है चरित्र होने की, अपने अंदर विचार करने की कि जैसे कि कल हमारे प्रतापपुरी जी महाराज कह रहे थे कि मैं कौन हूं। सबसे बड़ा विचार है मैं कौन हूं, मैं जिस संस्कृति से आता हूं उसके अंदर चरित्र निर्माण की क्या विशेषता है। इस यात्रा को जारी रखने के लिए, राम के इस नाम को आगे बढ़ाने के लिए, जिस यात्रा हर बार यात्रा करने के लिए हमें कोई सुविधा चाहिए होती है। जैसे हमें अगर यहाँ से लोसल से बैठ के जयपुर जाना है तो मुझे बस चाहिए, ट्रेन चाहिए, तो क्या मुझे राम राज्य मिशन को संपूर्ण प्राप्ति दिलाने के लिए क्या चाहिए? तो वो हमें हमारे राजेंद्र सिंह जी नरूगा साहब ने जो चीज दी है वो है गीता। और गीता एक ऐसी चीज है जिसे मैं और आप सब मानते हैं कि इस पूरे विश्व में अगर कोई हिंदुस्तान को विश्व गुरु बना सकता है तो वो हमारी सिर्फ गीता है। उस गीता के अंदर जो चीजें लिखी हुई है, अगर उन सारी चीजों पे विचार करके उन एक एक शब्द का अर्थ अपने जीवन में ढाल के अगर मैं खुद पे अगर लागू करूं तो मैं भी एक अच्छा सरपंच बन सकता हूं, आप भी एक अच्छे विधायक बन सकते हैं, आप एक अच्छे सांसद बन सकते हैं और ये देश विश्व गुरु बन सकता है, ये मेरा मानना है। तो आप सबके सामने हमारे जो विचार हैं वो ये है कि हमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी चाहिए, लेकिन उसी के साथ हमें सुदर्शनधारी कृष्ण भी चाहिए। ये इस राम राज्य मिशन की परिकल्पना है जो एक संकल्प बनकर आने वाले समय में इस पूरे भारत में आगे बढ़ेगा। मैं उपस्थित मंच का ध्यान चाहता हूं। आपके सामने ये जो 150 लोग बैठे हैं ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, आपके सामने पूरा हिंदुस्तान बैठा है। यहाँ पंजाब से लेके हरियाणा, हिमाचल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बाकी सभी जगहों से आए हुए जो लोग हैं, आप सब हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बड़े सदस्य हैं और इस विचार को जन्म देने वाले लोग हैं जिन्होंने आज इस विचार को यहाँ तक पहुँचाया है। आने वाले कुछ ही समय में आप देखेंगे कि कैसे राम राज्य मिशन गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर एक पत्नी को पत्नी का धर्म, एक पिता को पिता का धर्म, एक भाई को भाई का धर्म, ये सिखाने का जो काम करना है ये गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाने से ये काम होगा। हमें ऐसी संगोष्ठियां भी करनी होगी, लेकिन गांव ढाणी के अंदर, धूप के अंदर जाकर उनको गीता के विचारों से जोड़ना भी हमारा परम कर्तव्य है। तो हम अपने कर्तव्य के साथ में आगे बढ़ेंगे और आने वाले समय में इस राम राज्य मिशन के विचार को हमें गांव-गांव, ढाणी-ढाणी पहुंचाना है। उसके लिए हम संकल्पित होकर आज यहाँ से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सारी टीम अपने अपने प्रदेशों में जाकर आने वाले समय में जिला स्तर, तहसील स्तर, ढाणी स्तर और एक एक गाँव के अंदर इस काम को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मैं आप सबको आश्वासन देता हूँ। और सनातन धर्म के जो मूल बिंदु हैं उन पर चलते हुए हम भगवान श्री राम को अपना आराध्य मानते हुए, साक्षी मानते हुए ये प्रण लेते हैं कि आने वाले समय में हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के अंदर, यहाँ बात धर्म की नहीं हो रही है, ये बात आपको मैं बता देता हूँ। हमें किसी ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं की बात है। अगर वो ईसाई यहाँ हिंदुस्तान में रहता है, अगर वो यहाँ मुस्लिम हिंदुस्तान में रहता है, अगर एक सिख हिंदुस्तान में रहता है, तो भी वो गीता को पढ़ के अगर ज्ञान लेना चाहे तो उसकी विचारधारा भी बदल जाएगी और वो भी हमारे साथ में आके खड़ा हो जाएगा।
वो भी एक सनातनी मुस्लिम होगा, वो भी एक सनातनी सिख होगा, ये मेरा मानना है। इसलिए सबको साथ लेके एक जाजम पे हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने के लिए हम सब संकल्पित होकर आगे यहाँ से बढ़ेंगे। बोले भारत माता की।